अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं अरीज मलिक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले चनाब नगर से आपको अपडेट करें। नुमाइंदे मोहम्मद सलमान उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 200 लीटर शराब, चालू भट्टियां, पिस्टल बरामद। 6 माह से कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम अरशद को इंचार्ज CIA सिटी सर्कल नसरुल्लाह खान ASI ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में शाकिर, अमजद, मुबशिर, बरखुरदार, गुलाम मुर्तज़ा, अरशद शामिल हैं। कार्रवाइयाँ मोहम्मद वाला, चनाब नगर के इलाकों में की गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, तरक्की के इस दौर में भी मुल्क पाकिस्तान में चंद ऐसी सड़कें हैं जिन पर सफ़र करना आज भी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। ऐसी ही एक सड़क जो हाफिजाबाद को शेखपुरा से मिलाती है। मजीद उसके बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेखपुरा को हाफिजाबाद से मिलाने वाला 50 किलोमीटर तवील तारीखी अहमियत का हामर रोड, जिस पर एशिया की तीसरी सबसे बड़ी चावल की मंडी है। इस सड़क पर कई छोटे बड़े देहात और बुजुर्ग सूफी हजरत पीर वारिस शाह का दरबार भी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे, पानी के जोहड़ जो अब तालाब की शक्ल अख्तियार कर गए हैं, बने हुए हैं, जिससे ट्रैफिक और खुसूसन पैदल चलने वालों को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। स्कूल के औकात में सड़क पर वाक़े गर्ल्स और बॉयज स्कूल में बच्चों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। धूल मट्टी की वजह से आस पास की दुकानों के लोग मुख्तलिफ बीमारियों और जहनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने वजीर आला पंजाब से अपील की है, खुदारा इस रोड को बनाया जाए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी चावल और गंदम की मंडी को बरास्ता रोड शेखुपुरा, गुजरांवाला और हाफिजाबाद से मिलाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। कब्रिस्तान, मस्जिद और स्कूलों के सामने से लोगों का और ट्रैफिक का चलना माहौल है। इस सिलसिले में बात करते हैं हम कुछ लोगों से और उनसे जानते हैं कि उन्हें किन किन मसाइल का सामना है। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने पहले बता ही दिया कि जो मेन ये रोड है शेखुपुरा को हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट और शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट को लिंक करता है। इसके ऊपर बड़े बड़े कस्बे हैं। ये तो एक तो आप देख ही रहे हैं जबरा, ये चावल की काफ़ी बड़ी मंडी है। हम गवर्नमेंट को बड़ा रेवेन्यू देते हैं और तकरीबन ये रोड के ऊपर 3 किलोमीटर का फासला है जबरा का, बड़ा कस्बा है। उसके अलावा और भी इससे आगे जो जंडियाला है बहुत बड़ा कस्बा है, बड़ी मंडी है वो भी। फिर पीछे जंडियाला शेर खां है, फिर कीले है, काफ़ी बड़े बड़े कस्बे हैं इस रोड के ऊपर। लेकिन इसकी हालत जो है वो आप देख रहे हैं, जबरा से शेखुपुरा से हाफिजाबाद, लाहौर से और शेखुपुरा से हाफिजाबाद के लिए सबसे मुख्तसर तरीन रास्ता ये है। लेकिन लोगों को कई 100 किलोमीटर ऊपर से दूसरी तरफ से जो मुतबादल रास्तों से जाना पड़ रहा है आजकल इस रोड की वजह से। ये रोड बनने से हमारे लोगों का इतना भला होगा कि आप सोच नहीं सकते। इसके हमारे माशी हालात भी बेहतर होंगे और दूसरा ये कारोबार में भी बेहतरी लाएगा और हॉस्पिटल तक और जो है स्कूल तक बच्चियाँ बड़े आसानी से। शेखपुरा से आपको अपडेट करें और आपको बताएं, लेस्को CBA यूनियन के इंतखाबात में लेस्को वर्कर यूनियन ने 684 वोट के भारी मार्जिन से एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन को शेखपुरा में शिकस्त दे दी। 1500 वोट कास्ट हुए। मुखालिफ ग्रुप 416 वोट हासिल करने पर कामयाब हुआ। इस मौके पर वर्कर्स यूनियन के अहदेदारों ने कहा कि हमारे साथियों का हम पर भरोसा और एतमाद है, जिसकी वजह से हमारा ग्रुप मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। टांग से कफायत पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक टांग शाह आलम वॉलीबॉल फाइनल मैच खेल अमनो अमान का हिस्सा है। जहां ग्राउंड आबाद हो वहां अस्पताल गैर आबाद होते हैं। आज शाह आलम में वॉलीबॉल फाइनल मैच हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी थाना SMA के SHO साजिद खान, नूरुल्लाह खान, दाऊद खेल एंड आसिफ नादान थे। खिलाड़ियों में नकद इनामात तकसीम किए गए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। साजिद खान ने कहा कि मंशियात का खात्मा मेरी अवलीन तरजीह है। नौजवानों को खेल कूद में इनकी हौसला अफजाई की जाएगी ताकि हमारे मुआशरे में मंशियात और दीगर सरगर्मियों से इनको दूर रखा जा सके। आखिर में फतह टीम को ट्रॉफियां और नकद इनाम से नवाजा गया। और अब आपको बताएं, CEO हेल्थ खुशाब काजी इमानुल्लाह के दफ्तर में सीनियर सहाफ़ी मलिक उमर दराज जोया, सीनियर नायब सदर PTI ज़िला खुशाब इकरामुल्लाह खान बलोच, नायब सदर मलिक मुनीर एवान, तर्जुमान MNA हल्का NA 93 मलिक ताहिर हयात एवान, चौधरी मसूद, चेयरमैन वादी सोन प्रेस क्लब नौशहरा मलिक जाहिद फारूक एवान और सदर मलिक अहमद सईद एवान ने मुलाकातें की। मुलाकात के मौके पर CEO हेल्थ खुशाब काजी इमानुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान के हर फर्द का फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद को और अपने प्यारों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करे।
कुछ शरपसंद अनासिर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। आखिर में सहाफ़ी बिरादरी ने इनको अपने ताउन की यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे आमिर रफीक सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन खत्म होने पर विहाड़ी जिला के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बंद, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले मर्द खवातीन वैक्सीन लगवाए बगैर वापस जाने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने इस अमर पर हैरत और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो अपना काम काज छोड़कर वैक्सीन लगवाने आए हैं, मगर जिम्नेजियम में बनाए गए सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जो गरीब अवाम के साथ ज्यादती है। महकमा सेहत के फोकल पर्सन डॉक्टर फवाद कुरैशी के मुताबिक वैक्सीन स्टॉक खत्म हो गया, दोबारा आने पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीन न होने की वजह से जिला के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। खुशाब से आपको अपडेट करें और आपको बताएं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जोहराबाद में ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की जानिब से तुलबा को ट्रैफिक कवानीन और हादिसात से बचाव के लिए आगाही सेशन का इनकाद किया गया। इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन विंग खुशाब महर मोहम्मद रफ़ीक अहमद, रेस्क्यू 1122 के अहलकारों, कॉलेज हज़ा के प्रिंसिपल मोहम्मद सरफराज मलिक और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की और तुलबा को ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद की तलकीन की। साथ साथ मोटरसाइकिल हेलमेट के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। रुक करेंगे शकरगढ़ का और आपको बताएं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोल दी है, भारत भी 16 माह से बंद करतारपुर राहदारी खोल दे। अमीर सिंह का मजीद कहना था कि भारतीय यात्री दरबार बाबा गुरु नानक अगर दर्शन दीदार और इबादत करना चाहते हैं, भारतीय श्रोमणी प्रबंधक कमेटी से राहदारी खोलने में किरदार अदा करने का कहा गया। अमीर सिंह ने कहा कि भारतीय यात्री 16 माह से करतारपुर आने के मुंतजिर हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि यात्रियों की आमद पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। करतारपुर में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। करतारपुर राहदारी खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान, मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड और इदारों के शुक्रगुजार है। खबर शामिल करेंगे पाक वतन से, जहां वापडा ने गफलत और नाअहली की इंतहा कर दी। टूटी हुई तारों से मजदूर करंट लगने से मरते मरते बच गया। तफसीलात के मुताबिक बूंगा हयात में बिजली की गिरी हुई तारों से मजदूर को करंट लग गया। रेस्क्यू 1122 के अहलकार शफकत अब्बास ने चलती गाड़ी में मुसलसल 20 मिनट CPR करके दिल की धड़कन को अस्पताल पहुंचने तक बहाल रखा। रेस्क्यू अहलकार शफकत अब्बास की मेहनत और अल्लाह के फजल से एक शख्स की कीमती जान बच गई। शेरगढ़ से आपको अपडेट करें। शेरगढ़ में सहाफ़ी की फसल मकई को आग लगाकर जला दिया गया। काश्तकार का लाखों का नुकसान, आला हुकाम से नोटिस लेने का पुरजोर मुतालबा कर दिया गया। तफसीलात से आपको आगाह करें। शेरगढ़ के नवाही गांव किला यूसुफ भट्टी के ज़मींदार और सहाफ़ी गुलाम मोहम्मद भट्टी ने अपनी 5 एकड़ मकई की फसल काट कर सुखाने के लिए रखी हुई थी, जिसका मुबैना तौर पर मुल्जिमान फैसल, वल्द हनीफ वगैरह ने ज़रई अराजी के साबिका तनाज़े की रंजिश पर आग लगाकर जला दिया। फसल मकई जलकर खाकिस्तर हो गई। काश्तकार का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ज़मींदार का आला हुकाम से फौरी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ दिलाने का मुतालबा कर दिया गया। रुक करें कराची का और आपको बताएं, लयारी नदी और बरसाती नालों की सफाई सुथराई का काम ना हो सका। महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिश की पेश गोई के बावजूद जिला ईस्ट इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किया जा सका। आइए देखते हैं इम्तियाज़ अली की ये रिपोर्ट। आपने इस नाले की आवाज़ उठाई तो सिंध गवर्नमेंट से और वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह से, वज़ीर आला सिंध साहब से, और मैं खुसूसी तौर पर यहाँ के जो MP है अली मादिल और MNA सैफुर रहमान, उनसे अपील करूंगा कि यहाँ के जो MNA और MP वोट लेके आते हो, लेकिन ये बरसाती नाला जा रहा है। अभी बरसात ऊपर से आई हुई है, लोग यहाँ डूबते हैं, मस्जिद और इमाम बारगाह भी डूबती हैं ये बारिशों में। पहले से सफाई कर लेते थे, लेकिन अभी तक आपने सफाई नहीं की। तो मैं बार बार वज़ीर बल्दिया से, नासिर हुसैन साहब से और लाला रहीम से अपील करूँगा कि इस नाले को फुल फोर सफाई करवाई जाए, ताकि ये जो आने वाली बारिश है उसमें हमारे जो नुकसान होते हैं दीवारों के, और ये बहुत पिछले साल भी इमाम बारगाह भी डूब गया था और मस्जिद भी डूब गया था। तो लोग बहुत गरीब है जो सारे यहाँ से गांव भी चले जा चुके हैं। तो आलिम आदेशों से गुजारिश है कि ये नदी साफ सुथरा करवाए। और पिछले साल के लिए बहुत गरीब लोग ऐसे हुए जो यहाँ से गांव की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो लोगों का घर बहुत डूब चुका है। आलिम आदेशों से गुजारिश है करिए साफ सुथरा करें। मुटियारी से आपको अपडेट करें। हालात शहर में टाउन इंतजामिया की गफलत, नाअहली और गैर जिम्मेदारी के सबब सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहर भर की सड़कों के किनारे जगह जगह कचरे के ढेर लग गए।
जबकि निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज है। ज़ेर ज़मीन गटर लाइन और नाले नालियाँ मिट्टी और कचरे से भरे हुए हैं और इनकी सफाई ना होने से सीवरेज के पानी की निकासी नहीं होती, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। शहर भर में फैली गंदगी के बायस शदीद ताफुन पैदा हो गया। शहरियों ने वजीर बल्दियात, कमिश्नर हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर मुटियारी से सख्त नोटिस लेकर टाउन कमेटी हाला की इंतजामिया और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रुक करें घोटकी का और आपको बताएं थाना घोटकी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। अल्लाह विधायक वल्द म्यू खान कलहोड़ू अपने एडवोकेट वरियाम कलहोड़ू के हमरा अपनी कार में घोटकी सेशन कोर्ट से जमानत करवाने गए थे। इसी दौरान मसमात हुसैना बिनते मोहम्मद बचन मलिक सकना गोट करीम बख्श मलिक और इसका शोहर इम्तियाज भी कार में फर्स्ट एडिशनल सेशन जज की अदालत में अपनी हाजिरी पर आए हुए थे। मसमात हुसैना के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। इम्तियाज गबोल और मसमात हुसैना को जान से मारने की धमकियां देते थे। एक जैसी कार होने की गलती में नज़द ग्रीन होटल घोटकी अला विधायक कलहोड़ू वालों की कार पर फायरिंग कर दी गई, जिससे अला विधायक जख्मी हो गया, जिसको सखर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान वहां गश्त पे मामूर ईगल पुलिस वालों ने मुलजिम सादिक वल्द भाई खान सकना गोट करीम बख्श मलिक को बरवक्त गिरफ्तार कर लिया और थाने पर ले गए, जबकि मुलजिम के साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। कराची की तरफ रुख करें और आपको बताएं लासी गोट में अदालती हुक्म पर सतार बट्टी का निजी जेल पर छापा, लड़की बाजियाब करवा ली गई। लड़की के वालिद मीर मोहम्मद बख्ती की दरख्वास्त पर डीजी मलीर की अदालत ने SHO सोहराब घोट को मज़कूरा लड़की की बाजियाबी के लिए अहकाम जारी किए और इन्हें अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। पुलिस ने लड़की को अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने लड़की को इसके वालिद मीर मोहम्मद के हवाले कर दिया। इस हवाले से SHO सोहराब गोट महबूब इलाही का कहना था कि अदालती अहकाम पर निजी जेल में कैद लड़की को आज़ादी के बाद अदालत में पेश करने के बाद इन्हें इसके वालिद मीर मोहम्मद के हवाले कर दिया गया है। सेवन शरीफ से आपको अपडेट करें। आज सिंध यूनाइटेड पार्टी के सीनियर रहनुमाओं गुलाम शबीर और मोहम्मद सफ़र और तहसील सेवन शरीफ के सदर अली असगर सोलंगी, मुनीर अहमद शाहानी, अली रजा चन्ना, अली असगर शाहानी और दीगर हज़ारों की तादाद में SHO सेवन शरीफ जुल्फ़िकार और ढानू के ज़्यादतियों और इनको हटाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके रैली निकालकर शाही बाजार से गुजरते शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब भान सैयदाबाद के सामने धरना दिया गया। इसी हवाले से SUP सेवन शरीफ के रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहरा रुक करें घक्कर मंडी का, जहां नुमाइंदा मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक वेल्डिंग करते ऑटो रिक्शे में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने ऑटो रिक्शे को अपनी लपेट में ले लिया। अपनी मदद आग के तहत 7 निजी बैंक से आग बुझाने वाले सिलेंडर से आग बुझाई। दुकानदार वेल्डर का कहना है कि इसने वेल्डिंग से कबल ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ऑयल टैंकी खोलकर लाने को कहा, जिस पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मानने से इनकार कर दिया। दुकानदार शहबाज ने वेल्डिंग करनी शुरू की कि अचानक ऑटो रिक्शे में आग लग गई, जो तेज हवा के बायस मजीद बेकाबू हो गई। ताहम कुछ ही देर में अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पा लिया गया। कंदकोट से आपको अपडेट करें। करमपुर में नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। करमपुर के ईदगाह मोहल्ला की रहायशी 16 साला नौजवान लड़की हजूरा ने खुद को फंदे से लटका कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। करमपुर वाक़े की वजह मालूम ना की जा सकी। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। करमपुर नौजवान लड़की की हलाकत पर बुरसा में मातम बरपा हो गया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। रुक करेंगे नवाब शाह का और आपको बताएं दौलतपुर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। नवाब शाह पुलिस और डाकुओं में फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। जख्मी डाकुओं से असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त की जा रही है। स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।